Hello. So now we are going to discuss St. Kabir Public Schools Unit Test 1. And the topics were number systems and polynomials. Here is the first question. Which of the following is an irrational number? और यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है, राइट? तो irrational नंबर कि अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन की बात करूं, then decimal expansion of an irrational number is non-terminating, non-repeating. तो इन चारों में से non-terminating and non-repeating कौन सा है? This one. So the correct option is the last option, right? Yes. So second question is 1 upon root 5 minus root 4 is equal to. इन ऑप्शंस में से हमें चेकआउट करना है और यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है, राइट? तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ 1 upon root 5 minus root 4. This is actually equal to 1 upon root 5 minus 2, राइट? और इसको अगर फर्दर मैं लिखूं तो कैसे लिख सकती हूँ? भाई यहाँ पर मैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देती हूँ. तो आई कैन राइट 1 upon root 5 minus 2 into root 5 plus 2 upon root 5 plus 2, राइट? तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा root 5 plus 2 upon a minus b into a plus b, that is a square minus b square, means root 5 का square minus 2 का square, means 5 minus 4, that is 1. So actually you have got root 5 plus 2. कहाँ पर है root 5 plus 2? ये रहा. तो कौन सा ऑप्शन आएगा करेक्ट ऑप्शन? The first option. Yes. So now here is question number 3. This quantity equals which of the following? और यहाँ करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है, राइट? तो यहाँ पर जो हमें गिवन है वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, राइट? अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप पे क्या आएगा? भाई ये तो एज इट इज फोर्थ रूट और इसके अंदर है क्यूब रूट ऑफ 3 स्क्वायर. तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ क्योंकि जो क्यूब रूट होता है, ठीक है, सपोज क्यूब रूट ऑफ a है, तो उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? a raised to power 1/3. ये चीज आपने पढ़ी हुई है, राइट? तो वैसे ही यहाँ पर जब मैं क्यूब रूट हटाऊंगी तो ये इंटू 1/3 हो जाएगा पावर, तो ये चीज आ जाएगी. सिमिलरली अब नेक्स्ट स्टेप में ये फोर्थ रूट भी हटा देती हूँ, तो क्या आ जाएगा? 3 raised to power 2/3 into 1/4, राइट? एंड दिस विल टर्न आउट टू बी 3 raised to power. 2 से ये 4 कैंसिल होगा, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आएगा? पावर में 1/6 and we'll get 3 raised to power 1/6. In fact, this has come out to be equal to this. हाँ जी, ये कहाँ नजर आ रहा है? ये रहा. तो कौन सी ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन was your answer. Question number 4. Root 2 is a polynomial of degree. यहाँ से देखना है, यहाँ ऑप्शन मार्क करनी है. Now, root 2 की अगर बात करें, it is a non-zero constant polynomial. और non-zero constant polynomial की डिग्री क्या होती है? Yes, it is 0, है ना? तो therefore ये रहा 0, तो आंसर क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन is your answer. Now this is question number 5. Question number 5 में क्या करना है? हमें वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल निकालनी है व्हेन x इक्वल्स टू -1. तो हम इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे क्या फीड कर देंगे? -1 एंड विल टेक आउट द वैल्यू. तो यहाँ पर कर दो फीड 5 into -1 -4 into -1 का स्क्वायर प्लस 3. तो हियर टर्न्स आउट टू बी -5, ये 1 बन जाएगा into -4, that is actually -4 plus 3. So -9 plus 3, you get the answer as -6. तो कहाँ नजर आ रहा है -6? ये रहा.
So hence first option is your answer. Question number 6 में p of x equals to x square minus 2 root 2x plus 1 given है. हमें वैल्यू ऑफ p of 2 root 2 निकालनी है, तो निकाल लेते हैं. तो p of 2 root 2 का क्या मतलब है, हमें इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे क्या प्लेस करना है, 2 root 2. तो कर दो प्लेस. ये बन जाएगा 2 root 2 का स्क्वायर माइनस 2 root 2 इंटू 2 root 2 plus 1. Right? So this will turn out to be 8 minus 8 plus 1. तो आंसर कितना आ गया, 1. हाँ जी, कहाँ नजर आ रहा है, ये रहा. तो थर्ड ऑप्शन was your answer. Yes. So now here is question number 7. The value of 625 raised to power 0.16 into 625 raised to power 0.09 हमें निकालनी है. राइट? तो यहाँ पर 625 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 25 का स्क्वायर होल रेज्ड टू पावर 0.16 into again this can be written as 25 का स्क्वायर और पावर कितनी है, 0.09. ठीक है. आफ्टर दिस अगर मैं 0.16 को 16/100 लिख दूँ, आई कैन राइट, इसको मैं लिख देती हूँ 16/100 और 0.09 को अगर मैं 9/100 लिख दूँ, आई कैन राइट. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करती हूँ, मैं देख रही हूँ कि बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आई कैन डू 2 into 16/100 into इधर भी मैं 25 raised to power 2 into 9/100 लिख सकती हूँ. ठीक है. तो ये आपके पास आ गया 25 raised to power 32/100 into 25 raised to power 18/100. राइट बेटा, बात करते चीज आ गई. नाउ basis same powers will be added. ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में आपने पढ़ा है. तो therefore आप इसको लिख सकते हो 25 raised to power 32/100 plus 18/100. ठीक है. अब 32/100 plus 18/100, हाँ जी, कितना आएगा, दिस विल टर्न आउट टू बी 50/100. और 50/100 कितना होता है, यस इट इज 1/2. और 25 raised to power 1/2 का क्या मतलब होता है, that is square root of 25 and therefore I can say this will be equal to 5. अब 5 कहाँ पर है, ये रहा. तो first option is the correct option. Now here is question number 8. यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ x निकालनी है और ये रिलेशन गिवन है. अब अगर हमें वैल्यू ऑफ x निकालनी है तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. तो इस चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 raised to power 4 plus 5 that is 2 raised to power 9 बन जाएगा. ठीक है. तो यहाँ से दिस इज इक्वल टू 2 raised to power 3 होल पावर x. राइट. तो अगर यहाँ पर भी मैं इसको 2 raised to power 3 raised to power समथिंग के फॉर्म में लिखूंगी तो 2 raised to power 9 को मैं 2 raised to power 3 raised to power 3 लिख सकती हूँ. दिस इज इक्वल टू 2 raised to power 3 raised to power x. Now basis same, तो powers will be equal, तभी ये रिलेशन वैलिड होगा. तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई है, 3. तो यहाँ ब्लैंक में क्या आना था, 3. Question number 9. A non-terminating and non-repeating decimal expansion represents an oblique by कौन से टाइप के नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है. अभी तो डिस्कस किया था इसी पेपर में. कौन से टाइप के नंबर्स की, इर्रेशनल. इन फैक्ट एन इर्रेशनल नंबर. तो ये आपका फिलअप हो गया. क्वेश्चन नंबर 10.
This rational number can be represented in the form of p by q as, ठीक है, बेसिकली इसको हमने क्या करना है, p by q फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ let x equals to this number, that is 0.5222 and so on, ठीक है। Now what I do, मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, 10x इज इक्वल टू, ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, 5.222 and so on, right? Now अब what should we do? इस इक्वेशन को जब आई है इसको फिर से मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, 100x इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, 52 पॉइंट, क्योंकि ये डेसिमल और एक प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि इसको अगेन 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये बन जाएगा 52.22 एंड सो ऑन। और यहाँ पर क्या मैं एक और 2 भी लगा सकती हूँ, यस, क्योंकि 2 तो चलता जा रहा है, राइट। तो आपके पास यहाँ से आप देख रहे हो ये 2 रिलेशंस आ गए हैं। तो इनफैक्ट अब मैं क्या करती हूँ, अगर मैं इसको नंबर 1 कह दूँ, इसको नंबर 2 कह दूँ, तो I subtract 1 from 2. So what do I get? 100x minus 10x, that is 90x is equal to this minus this. तो इधर डेसिमल के बाद वाला पार्ट तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो एक्चुअली आपको करना क्या है, 52 minus 5, तो 52 minus 5 कितना आएगा, 47, तो x कितना आ गया, 47/90। तो इस नंबर को p by q फॉर्म में हम लिख सकते हैं एंड द आंसर विल बी 47/90। 11th क्वेश्चन क्या है, पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड, हाँ जी क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। 12th question, the dash of a polynomial are the values of the variable for which the value of the polynomial becomes 0. Yes, what is the answer? The zero of the polynomial वो value होती है of the variable for which the value of the polynomial becomes 0. Question number 13 में क्या है, if x plus 4 is a factor of this polynomial, then the value of m, which is here, is, right? तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो given polynomial है उसको p of x मान लेती हूँ, right? अब यहाँ पर फैक्टर की बात हो रही है, तो फैक्टर थ्योरम यूज कर ले। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, if x minus a is a factor of p of x, then p of a is equal to 0, ठीक है। तो यहाँ से अब अगर मैं ये फैक्टर थ्योरम यूज करती हूँ तो मुझे यहाँ पता चल रहा है कि a की वैल्यू कितनी होगी, ऑन कंपैरिजन आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर माइनस a इक्वल्स टू 4 है, अगर आप कंपेयर करो तो a कितना है, -4। तो बेसिकली x plus 4 अगर फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, इट मीन्स p of a, which means p of -4 should be 0, right? तो यहाँ पर भाई x की जगह पे हमें क्या प्लेस करना है, -4, तभी p of -4 आएगा, तो कर दो प्लेस यहाँ -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -4 प्लस m इक्वल्स टू 0, तो ये बनेगा 16 माइनस 12 प्लस m इक्वल्स टू 0, और यहाँ से m कितना आएगा, yes, it will turn out to be -4, m का आंसर। तो फिलअप कर दें, -4। Yes, question number 14. Question number 14 क्या है, for what value of m p of x is divisible by x plus 2? अगर p of x divisible by x plus 2 है, means x plus 2 is a factor of p of x. तो अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह फैक्टर थ्योरम यूज कर दें, भाई अगर x plus 2
p ऑफ x का फैक्टर है, इसका मतलब p ऑफ -2 विल बी इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा भाई, x की जगह यहाँ -2 पुट कर दो, तो -2 क्यूब -2m into -2 square plus 16 equals to 0. From here you get -8, ये बन गया 4 into -2 that is -8 into m plus 16 equals to 0. तो यहाँ से -8m plus 8 equals to 0. तो m is equal to, हाँ जी बेटा कितना आएगा, it will turn out to be 1. तो fill up कर दिया 1. Now we'll discuss question number 1 of the second section. Right? यहाँ पे आपको value of a and b निकालनी थी if this relation holds. तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में एक इरैशनल नंबर है. सबसे पहला काम इसको हम रैशनल बना लें. कैसे? हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देते हैं. कैसे करेंगे रैशनलाइज? I can write this as 4 plus 3 root 5 upon 4 minus 3 root 5 into 4 plus 3 root 5 upon 4 plus 3 root 5, and this is further equal to a plus b root 5, right? So further ये आपके पास क्या बन जाएगा? This will come out to be 4 plus 3 root 5 का whole square upon a minus b into a plus b, that is a square minus b square, means 4 square minus 3 root 5 का whole square is equal to a plus b root 5. This further implies that ऊपर तो a plus b whole square वाली आइडेंटिटी से हम खोल देंगे. तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा? 4 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 3 रूट 5 का स्क्वायर दैट इज 45 प्लस 2 into 4 that is 8 into 3 24 into root 5 that is 24 root 5 upon नीचे क्या बना? 16 minus 45 is equal to a plus b root 5, right? Now आगे देखते हैं भाई, यहाँ पर 16 plus 45 कितना बनेगा? 61 plus 24 root 5 upon नीचे क्या आएगा? -29, and this is further equal to a plus b root 5. तो यहाँ से आपके पास आएगा 61 upon -29 plus 24 root 5 upon -29 is equal to a plus b root 5. Right? In fact, मैं क्या लिख सकती हूँ? -61/29 plus -24 root 5/29 is equal to a plus b root 5. अब देखो इक्वालिटी का साइन है, ठीक है, तो आप कंपेयर कर सकते हो दोनों साइड्स को. तो वहां से a कितना आ रहा है? -61/29 और b कितना आ रहा है? -24/29, क्योंकि रूट 5 तो साथ में आना है, राइट? दिस इज द वैल्यू ऑफ a एंड b. यस. क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द सेकेंड पार्ट. यहाँ पर a plus b plus c 9 गिवन है, ab plus bc plus ca 26 गिवन है. आपको वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर निकालनी है. अगर इनको ध्यान से देखो, क्या किसी आइडेंटिटी में देखा है इनको? यस. कौन सी आइडेंटिटी में? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca में, राइट? इनफैक्ट इसको आप कैसे लिख सकते हो? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस इन सब से 2 कॉमन ले लो तो अंदर क्या आ जाएगा? ab प्लस bc प्लस c, राइट? तो a प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यूज आपको गिवन है, तो पुट कर दो. तो ये 9 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, एज इट इज प्लस ट्वाइस ऑफ व्हाट? 26, राइट? तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर दैट इज 81 माइनस
2 into 26 दैट इज 52। तो यहाँ से हाँ जी क्या वैल्यू आ रही है 81 माइनस 52, तो आपके पास वैल्यू आएगी 29। 29 is the answer. Question number 3 of second part. If x equals to 2 and x equals to 0 are the roots of this polynomial, find the values of a and b. In fact, these are the zeros of this polynomial. ठीक है, तो अगर ये इसके zeros हैं तो इसका मतलब कि जैसी मैं x equals to 2 यहाँ रखूंगी तो polynomial will become 0, और जैसे मैं x equals to 0 भी यहाँ पर रखूंगी the polynomial will again become 0. So therefore सबसे पहले मैं x को 2 रखती हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा 2 into 2 cube minus 5 into 2 square plus a into 2 plus b, and since 2 is a zero of the polynomial so therefore this will become 0. राइट, अब मैं x को 0 रख देती हूँ यहाँ पर तो क्या आएगा 2 into 0 cube minus 5 into 0 square plus a into 0 plus p, and since 0 is a zero of a polynomial so therefore यहाँ पर ये भी क्या बन जाएगा equals to 0. राइट, अब अगर आप सेकेंड इक्वेशन से देखो तो भाई ये टर्म तो 0 ही हो गई तो b की वैल्यू सीधा आ गई आपके पास कितनी 0. राइट, तो इस इक्वेशन से b की वैल्यू तो आ गई। अब अगर b की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर भी मैं b को 0 फीड कर सकती हूँ। तो यहाँ से अब आप क्या निकाल सकते हो a की वैल्यू निकाल सकते हो, और a की वैल्यू अगर हम निकालें तो निकाल लेते हैं। भाई यहाँ से आएगा 16 माइनस 20 plus 2a equals to 0, and this further implies that ये तो अलग है, this further implies that minus 4 plus 2a equals to 0, this implies 2a equals to 4 and this implies a equals to 2. So a equals to 2 and b equals to 0 is your answer. Fourth question of the second part is simplify this. हो जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 स्क्वायर और होल रेज़ टू पावर क्या है 3/2, ठीक है, अपॉन नीचे 16 को मैं लिख सकती हूँ 2 रेज़ टू पावर 4 और होल रेज़ टू पावर क्या है 5/4 इनटू 243 को मैं क्या लिख सकती हूँ 243 कैन बी रिटन एज 3 रेज़ टू पावर 5, ठीक है, एंड होल रेज़ टू पावर 3/5 अपॉन 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 रेज़ टू पावर 3 एंड होल रेज़ टू पावर 4/3। वंस आपने ऐसे लिख लिया, अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल, 5 कैंसिल, 3 कैंसिल, राइट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाएंगे तो क्या बनेगा 5 क्यूब इंटू 3 क्यूब अपॉन 2 रेज़ टू पावर 5 into 2 raised to power 4। ठीक है बेटा, वंस आपके पास ये चीज बन गई, अब इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, इनफैक्ट आगे लिख देते हैं यहाँ पर, इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं हम, दिस कैन बी रिटन एज 5 क्यूब इंटू 3 क्यूब अपॉन नीचे बेसिस सेम है, पावर्स विल गेट एडेड तो ये बनेगा 2 raised to power 9। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आता है, भाई नीचे तो 512 आ जाएगा और ऊपर कितना आएगा 3375, which is your answer. Yes, question number 5. Find an irrational number between 1/7 and 2/7. अब अगर 1/7 की बात करें, 1/7 is actually 0.14 something, right? अगर 2/7 की बात करें इट इज 0.28 समथिंग, राइट। तो अब अगर मैं इस चीज़ों का ध्यान रखूं तो यहाँ पर मुझे एक इर्रेशनल नंबर निकालना है और उसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी मुझे पता है दैट इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, राइट। तो बताओ इन दोनों के बीच में एक इर्रेशनल नंबर लिखना है विच इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग,
लिख दें, चलो 0.1710100100 and so on. So this is non-terminating and non-repeating. तो मैंने एक irrational number लिख दिया है between 1/7 and 2/7, right? कोई और भी आंसर हो सकता था. It will vary from individual to individual. So now we are discussing question number 6. यहाँ पर हमें yes or no बताना है whether this polynomial is exactly divisible by x plus 3 or not. तो अगर ये polynomial divisible by x plus 3 होगा तो it means x plus 3 is a factor of this polynomial, right? और अगर x plus 3 is a factor of this polynomial तो by factor theorem क्या होना चाहिए? p of -3 0 होना चाहिए अगर मैं इस polynomial को p of x ले लूँ तो, है ना? तो ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, राइट? तो अगर ये स्टेटमेंट होल्ड करनी चाहिए तो भाई इस स्टेटमेंट के हिसाब से मुझे क्या निकालना है? p of -3. तो p of -3 मैं निकाल देती हूँ, x की जगह पे यहाँ पर क्या रख देती हूँ? -3. तो -3 raised to power 4 plus 2 into -3 का क्यूब minus 2 into -3 का स्क्वायर plus 2 into -3 -3, राइट? और जब आप ये सारा वर्कआउट करोगे, कैलकुलेट करोगे तो यू विल वॉच आउट कि ये आपके पास कितना आएगा? 0 आएगा. एंड हेंस ये कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है. इट मींस दिस पॉलिनोमियल इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय x plus 3. आंसर इज यस. सेवेंथ क्वेश्चन में हमें वैल्यू ऑफ दिस निकालनी है. तो यहाँ पर आप देख रहे हो बेसिस आर सेम, तो पार्ट्स विल गेट एडेड क्योंकि बीच में डॉट्स हैं, मींस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, राइट? तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि क्या बन जाएगा? x raised to power p minus q plus q minus r plus r minus p. तो p और minus p cancel, minus q और q cancel, minus r और r cancel. So ultimately this turns out to be x raised to power 0 and hence your answer is 1. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? आपको इसकी वैल्यू निकालनी है. अब यहाँ पर समथिंग क्यूब प्लस समथिंग क्यूब प्लस समथिंग क्यूब आ रहा है तो एक आइडेंटिटी का ध्यान आता है, राइट? कौन सी वाली? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब एंड समथिंग वाली, है ना? नाउ एक चीज हम अगर और नोटिस करें तो 28 minus 15 and minus 13 भाई इनका सम कितना है? 0, ठीक है? बिकॉज ये क्या है? ये -28 है, इन दोनों का सम, और ये 28 है. तो अल्टीमेटली इन तीनों का सम क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. तो अब आइडेंटिटी तो याद आई गई थी मुझे. तो आई नो कि इफ a plus b plus c equal to 0 then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc, right? Where a is 28 here, b is -15 and c is -13. और इन तीनों का सम तो 0 आ ही गया, हमने चेक कर लिया. तो ये आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी. तो इसका मतलब दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 3 into 28 into -15 into -13. और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आता है 16380. Hence done.